Good morning students. Today we are going to learn about diode. So first of all we will see what is diode. Diode क्या होता है? Diode एक टू टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ठीक है, जो इसका काम क्या है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि डायोड क्या है, एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। टू टर्मिनल का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग मान लेते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग इसको डायोड मानते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि टू टर्मिनल, तो इसका क्या मतलब है कि एक टर्मिनल ये होगा, दूसरा टर्मिनल ये होगा, ठीक है। तो ये एक टू टर्मिनल हो गया, फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। अब इसको ये है क्या, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया। इसका काम क्या है, तो करंट को, ठीक है ना, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, जब एक डायरेक्शन वाली बात आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वल्व। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वल्व का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना, तो डायोड भी एक वल्व ही की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए ठीक, अब डायोड का हम लोग सिंबल की अगर बात करते हैं तो डायोड का सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है। डायोड का एक साइड क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, दूसरा साइड क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। देखिए डायोड, डायोड वर्ड जो है मिलकर ही बना है डाई प्लस ओड से। डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, मतलब दो, और ओड का मतलब इलेक्ट्रोड्स। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि दो इलेक्ट्रोड्स को से मिलकर बना होता है, मतलब कि ये टू टर्मिनल डिवाइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल डायोड विल हैव जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन। अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक डायरेक्शन में ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर दूसरे डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जीरो होगा, दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। तो जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जीरो होगा उस डायरेक्शन में वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है। और जहाँ पर उसका डायरेक्शन जो होगा, अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से डायोड हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये हम लोगों का निगेटिव था। अब हम इसे एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से सर्किट बनाते हैं हम लोग, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इमेजिन यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये एक हम लोग का बल्ब है। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव से एंड डायोड के निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, या तो हम लोग डायोड का निगेटिव इस साइड कर देते हैं और पॉजिटिव इस साइड कर देते हैं, या हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, तो डायोड हम लोगों का जिस तरीके से था उसी तरीके से रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निगेटिव इस साइड पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। देन व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दिस विल known as reverse, okay, reverse biasing, okay, and in this condition the diode will not flow the current, okay, current is direct, इसमें क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इस बात को समझिएगा। फॉरवर्ड में बल्ब ग्लो हो रहा है, बट यहाँ पे बल्ब नो ग्लो, ठीक है ना, बल्ब नहीं जल रहा है, समझ में आ रही है बात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। फॉरवर्ड बायसिंग समझ गए होंगे। फॉरवर्ड बायसिंग कब होगा, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और डायोड के निगेटिव को निगेटिव से, तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है। जब डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो उसको रिवर्स बायसिंग बोला जाता है। क्लियर है। डायोड का आप लोग को सिंबल भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से है। This is the symbol, okay. One side is anode and another side is cathode. Now we will see the construction, okay. We will now read about construction. So diode can be made up of either of two semiconductor. Diode दो semiconductor से हम लोग बना सकते हैं, या तो वो सिलिकॉन से बना सकते हैं, दूसरा किससे बना सकते हैं, जर्मेनियम से। दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे
कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर होता है। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। तो या तो सिलिकॉन का यूज़ करेंगे या जर्मेनियम का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो किसका होता है, सिलिकॉन का यूज़ होता है। सिलिकॉन इज यूज टू मेक डायोड। ओके, व्हाई देन we will answer that silicon diodes can operate at higher current and at higher junction temperature and they have a great reverse resistance। इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन डायोड्स का। ठीक है, अब डायोड बनता कैसे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। द डायोड इज मेड बाय कंबाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते थे तो वो दो तरीके का होता था। एक होता था इंट्रिंसिक होता था, दूसरा क्या होता था, एक्सट्रिंसिक होता था। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक पी टाइप बनता था, एक एन टाइप बनता था। इंट्रिंसिक क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक क्या है, ये इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का था, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप कैसे बना था, तो देखिए पी टाइप में क्या होता है, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, सिलिकॉन वेफर ले लेते हैं। अभी हम लोग डायोड अगर बनाने की प्रोसेस को बात करें तो सिलिकॉन ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और एक हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर लिए, सिलिकॉन लिए, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो गया, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलीलियम हो गया। ठीक है, एन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस मिला सकते हैं, आर्सेनिक मिला सकते हैं, एंटीमोनी मिला सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं डायोड पे। पी टाइप एन टाइप समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसका जो अलग से वीडियो बना हुआ वो देख सकते हैं। तो देखिए एक हम लोगों ने पी टाइप लिया, लेट एंड जिसको एन टाइप हम लोग नाम देते हैं। तो एक पी टाइप लिए और एक एन टाइप लिए, इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो हम लोगों का बनता है डायोड। लेकिन इसका इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पी टाइप एंड ये हो गया हम लोगों का एन टाइप। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एन टाइप, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। अब देखिए पी टाइप क्या होता है, पी टाइप में जब हम लोग ये मिला देते थे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते थे, ठीक है ना। जब पी टाइप इलेक्ट्रॉन में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिला देते थे तो उसमें क्या होता था, पॉजिटिव मतलब होल्स बढ़ जाते थे, है ना, ज़्यादा होल्स रहते थे। तो हम लोग इसको होल्स को इस तरीके से दिखाते हैं। चलिए ठीक है, शो करने के लिए, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो क्या होगा, होल्स होगा। ये बात याद रखिएगा, पी टाइप में मेजॉरिटी हो चार्ज कैरियर्स क्या होगा, होल होगा। और एन टाइप में को क्या होता है, एन टाइप में हम लोगों का जो होगा वो ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब निगेटिव चार्ज कैरियर्स। इसमें ज़्यादातर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या होल्स आप कहें। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। डिफ्यूज़न प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, ये कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूज़ करके इस साइड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और कुछ इसमें से इस साइड चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस साइड आता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करके इस साइड आएगा। बात को समझ